कभी कभी जब ये इम्बैलेंस होता है तो आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे अपने अलावा। देखो आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके अगर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते तो वो भी अमानवीय ही हरकत है, क्योंकि इंसान को इंसान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये समाज का कई घरों में हमने देखा होगा, मतलब बहुत ही वर्स्ट है ये चीज़ें, बहन भाइयों में रिलेशनशिप, बाप बेटी में, इस टाइप की चीज़ें देखी गई हैं कई जगह। तो ये अमानवीय हरकत है, असंस्कारी हरकत, असामाजिक हरकत। ये और एक होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये होता है कि जो हम चीज़ सोच लेते हैं वो हमारे साथ होता है। तो जब आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो होगा ही नहीं। दिल टूटा रहता है, डिसअपॉइंटमेंट्स, हमारी कोई बात नहीं मान रहा है, हमें वो अच्छा लगता था, उसने हाँ नहीं बोला, वो हमें भाव नहीं दे रहा है या दे रही है, या जो भी है, ये जो भी है, घर में लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, हम रिलेशनशिप में जुड़ना नहीं चाहते। रिलेशनशिप से डिसअपॉइंटमेंट आजकल बहुत पाया जाता है। ऐसे हाथ रखा और उसका जो चक्र है वो ठीक कर दिया, ऐसा कुछ होता हाँ, है क्या? ऐसे होते हैं, मतलब प्रोसेस होता है, जिसको बिल्कुल ही टाइम नहीं है वो नहीं कर पाता है ना। नहीं, बहुत लोगों को जानकारी रहती है कई बार, लेकिन करना पड़ेगा ना। हाँ, तो नहीं करते क्योंकि नहीं है टाइम और वो जज्बा भी नहीं है करने का। तो हाँ, फिर तो हीलिंग से ये ठीक किया जाता है। सहस्त्रार चक्र के बारे में अगर मैं बताऊँ तो इंडिया में, हमारी कंट्री में, भारत में 95% लोगों का बंद है, सहस्त्रार चक्र जो होता है बैलेंस्ड होता है। जब बैलेंस्ड होता है, बिल्कुल। अगर मैं वुमेन हूँ तो अरे यार क्यों बेकार है औरत की जिंदगी, इस टाइप की जो एक फीलिंग आ जाती है। अब जैसे जय सिया राम। जय सिया राम। हमारे भीतर ही ईश्वर का वास है, उसी परम तत्व के, उसी परम शक्ति के हम भी अंश हैं। और भीतर की शक्ति को अगर जागृत कर लिया जाए, उस शक्ति के बारे में हमारी समझ पैदा हो जाए, जिसे हम चक्र कहते हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार चक्र, इसकी अगर जागृति हो जाए, जिसको पुराने समय में कुंडलिनी जागरण कहते थे, तो व्यक्ति का कायाकल्प हो सकता है, वो जो चाहे सब प्राप्त कर सकता है। आज इसी विषय पे हम बात करेंगे कि ये चक्रार्थ जिसको कहते हैं इंग्लिश में है क्या और हिंदी में चक्र, ये क्या है, इस बारे में आज आपको विस्तार से बताने जा रही हैं एस्ट्रो डिम्पल जी, जो कि टैरो का रीडर हैं, वास्तु की भी आप जानकार हैं, और ख़ास करके अभी आप बात कर रही थी कि आप क्रिस्टल और इन सब तमाम चीज़ों पे काफ़ी काम करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, एक भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी सनातन का समझता है, चक्रों के बारे में सुन तो रखा है, ये भी सुन रखा है कि ऋषि महर्षि कुंडलिनी जागरण किया करते थे। तो पहले ये थोड़ा पहले स्पष्ट कर दीजिए कि कुंडलिनी जागरण से क्या होता है, उसके बाद हम लोग चक्रों पे बात करेंगे कि मान लीजिए किसी कुंडली अगर जागृत हो जाए तो उसे क्या बदल जाता है, क्या कुछ मिल जाता है कि ये इतना बड़ा इसको बताया जाता है। पहली बात तो आजकल के टाइम में, मतलब इस युग में तो ऐसा होता नहीं है, कुंडलिनी जागरण जैसी चीजें नहीं होती। वो उसके लिए तपस्या करनी होती थी, और ये एक अलौकिक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी ये जागृत हो जाती है। पहले सुना था, ऐसे आप तो होता ही नहीं, ठीक है। तो अलौकिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा अलग मनुष्य जाति से हटके थोड़ा हो जाता है, मतलब टेलीपैथी करना, है ना, एक लोक से दूसरे लोक पे चले जाना, समझ जाना, गायब हो जाना, इस टाइप की चीजें से सुना है टीवी में। मतलब उसके लिए कुछ भी ऐसा असंभव मुश्किल नहीं रहता। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब ऐसा नहीं होता है, बहुत रिस्कफुल होता था पहले भी ये, अब तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। कुंडलिनी जो चक्र होते हैं वो होते हैं जो हमारी 100% मॉरल और फिजिकल डिसफंक्शनिंग को मैनेज करते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारी जिंदगी में कोई भी परेशानी है, दैट इज रिलेटेड टू चक्रास ओनली। ठीक है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे मॉरल डिसफंक्शनिंग हो। मॉरल डिसफंक्शनिंग इन द सेंस किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी की वाक शक्ति अच्छी नहीं है, कोई किसी को बोल कर अपनी बात समझा नहीं सकता, या फिर वो बुझा बुझा रहता है, या फिर बहुत एक्स्ट्रा बोलता है या कम बोलता है, ज़्यादा सोता है या ज़्यादा नहीं सोता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, किसी पे विश्वास नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो है कुंडलिनी के जो हमारे चक्रास होते हैं उससे ही ड्राइव होता है। अब जागरण तो एक अलग चीज़ है, हम जागरण तो करना ही नहीं है, हमें उस पॉइंट्स को पावरफुल करना है, मतलब उसको एनर्जाइज्ड करके रखना है, उसको बैलेंस करके रखना है। बैलेंस इज द राइट वर्ड। अच्छा, उसको संतुलित करना है। यस। होता क्या है, जब हम 30 इयर्स के होते हैं,
उसके बाद से ऑटोमेटिकली हमारे लाइफस्टाइल से हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, हमारी वे ऑफ लिविंग चेंज हो जाती है। क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति हो जाता है, वो बहुत साल जी लिया होता है, उसने बहुत सारी जिम्मेदारी अपनी निभा ली होती है, तो उसका लाइफ का पैटर्न जो होता है चेंज हो जाता है। तो उससे उसके बाद उसके चक्र जो है इम्बैलेंस होना ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं। या फिर 30 ईयर्स से पहले जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो दो एनर्जीज के मिलने से भी ये चक्र इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ में डिसफंक्शनिंग्स शुरू हो जाते हैं, है ना। तो जो डिसफंक्शनिंग जो फॉलो होती है बैक एंड से चक्रों के इम्बैलेंस होने से, वो हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं। मतलब मेरी ये स्पेशलिटी है कि आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है उसको मैं चक्रा से रिलेट करके उसको ठीक कर सकती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ये समझने के लिए बताइए, क्योंकि 7 चक्र होते हैं जी। सबसे पहला जो है मूलाधार चक्र, जो व्यक्ति के नाभि के नीचे से इसकी शुरुआत होती है, रीढ़ की हड्डी के हाँ जी, के नीचे से शुरुआत होती है yes. और ऊपर जाकर के सहस्त्रार चक्र आ जाता है। 7 चक्र है जी। तो आपने कहा कि असंतुलित हो जाता है, जिसको संतुलित करना है, उसको ठीक करना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि उससे जीवन की समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। बिल्कुल। और आप ठीक करती हैं इस तरह से। तो थोड़ा ये बता दीजिए कि अगर किसी का असंतुलित अगर हो जाता है, जैसा कि आपने कहा कि हो ही जाता है 30 साल के बाद, दिक्कतें क्या क्या आती हैं उससे? देखिए, वो तो 7 चक्रों की अलग अलग डिस्फंक्शनिंग होती है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मूलाधार चक्र की बात करूं, ठीक है, मूलाधार चक्र जब इम्बैलेंस हो जाता है, मूलाधार चक्र का वैसे तो कलर रेड कलर होता है, ठीक है, उसके लिए कई अलग अलग क्रिस्टल होते हैं, लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें मांसपेशियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। नाभि से नीचे का जो हमारा एरिया होता है वहाँ पे दर्द रहने की प्रॉब्लम हो जाती है, साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं मांसपेशियों में, पैरों में, लोअर एब्डोमेन में, है ना, और प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड ऑर्गन जो पार्ट होते हैं हमारे, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्फंक्शनिंग फिजिकल हो जाती है। अच्छा। ठीक है। और मॉरल डिस्फंक्शनिंग की बात करूँ तो एक भय सताने लग जाता है आदमी को, हर चीज से वो डरेगा, सबसे ज्यादा वो डरेगा सोशल से, दुनिया क्या कहेगी। जिसका मूलाधार चक्र अगर असंतुलित है, उसको दुनिया का बहुत डर हो जाएगा, हर चीज से वो डरने लग जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस एक लेवल पे, एक डिफरेंट लेवल पे लो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती हैं। ये लक्षण है इससे पहचाना जा सकता है। दूसरा मटीरियलिस्टिक डिजायर जो होती है, वो जैसे कि मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छे बंगला लेना है, कुछ भी सामान लेना है, कुछ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें सिद्ध नहीं हो पाती। आप कोशिश करेंगे लेकिन उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर ना वो एंथू खत्म हो जाता है करने का। अच्छा। तो सातों का अपना अलग अलग प्रभाव है। और सातों के जैसा कि हमने सुन रखा है, आप उसको ठीक करेंगी। मूलाधार चक्र के जो देवता है गणेश जी को बताया गया है, गणेश जी उसके ऐसे तो देवता से अगर हम लिंक करें तो सारे चक्रों के सारे ही देवता हैं। ऐसे हम देवताओं के अकॉर्डिंग इसको नहीं चला सकते, बिकॉज ये जो हमारे ये पॉइंट्स हैं, these are basically related to साइंस, मीन साइंस से हम इसको लिंक करते हैं। भगवान तो हर चीज में साथ देगा। अगर आपके सातों चक्र इम्बैलेंस हो रहे हैं, है ना, तो तब भी प्रभु की शरण में ही जाएंगे तो हमें रास्ता मिलेगा। बिल्कुल। तो आप ये कह रही हैं कि अगर देवताओं से न भी जोड़ा जाए तब भी साइंटिफिक तरीके से आप इसको समझ करके इसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, वैसे इसके बीज मंत्र होते हैं। अच्छा। अगर बीज मंत्रों के साथ उच्चारण करके इसका मेडिटेशन किया जाए, फिर वही बात आती है मेडिटेशन। तो सातों चक्रों पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो असंतुलित जो चक्र रहता है आजकल के समय में लोगों का, वो कौन सा रहता है? आजकल के समय में सबसे ज्यादा तो असंतुलित जो आजकल रहता है वो थर्ड आई चक्र होता है, यानी आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र, ये जो यहाँ होता है बिटवीन आईब्रोज। अच्छा। बिकॉज आजकल की लाइफस्टाइल ऐसे है, बहुत लोग बिजी रहने लगे हैं, हर बात में टेंशन, उसे इतनी टेंशन से भरी हुई जिंदगी है, घर में टेंशन, ऑफिस में टेंशन, बिजनेस में टेंशन, टेंशन ही टेंशन, किसी से कोई बात हो गई वो टेंशन, EMI भरनी है वो टेंशन, कार्य पूरा नहीं हुआ वो टेंशन, टारगेट अचीव नहीं हो रहा वो टेंशन, सो मैनी टेंशन, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, एक्स्ट्रा गुस्सा आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो थर्ड आई चक्र सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस पाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है हार्ट चक्र, इसके साथ में जो हृदय चक्र, अनाहत चक्र जिसको, तो वो क्या है कि दिल टूटा रहता है, डिसअपॉइंटमेंट्स,
हमारी कोई बात नहीं मान रहा है, हमें वो अच्छा लगता था, उसने हाँ नहीं बोला, वो हमें भाव नहीं दे रहा है या दे रही है, या जो भी है, ये जो भी है, घर में लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, हम रिलेशनशिप में जुड़ना नहीं चाहते, रिलेशनशिप से डिसअपॉइंटमेंट आजकल बहुत पाया जाता है। तो ये हमारे चक्र इम्बैलेंस मतलब हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। ये नहीं सुन रहे हैं घर में कद्र नहीं है, ये घर में तमाम कद्र चीजें। नहीं, घर में कद्र वाली बात नहीं है। हम असंतुष्ट रिश्ते देख रहे हैं हमारे आसपास। जैसे हमारी बहन है, भाई है, वो मैरिड है, वो सुखी नहीं है, तो हमारे मन में एक भाव है कि यार शादी करना बेकार है, या फिर रिलेशनशिप में जाना बेकार है, या माँ 2 भाइयों में से मेरे को ज़्यादा प्यार करती है, मुझे कम प्यार करती है, उसको ज़्यादा प्यार करती है। अच्छा, ये सब हृदय चक्र ये से। सब हृदय चक्र से हमारा ड्राइव होता है। या फिर मतलब कोई गैदरिंग हो रही है, वहाँ पे मतलब मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, सामने वाले को ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है, मुझे एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कह सकते हैं। अच्छा, तो ये दूसरे नंबर पे ये आता है। सबसे पहले थर्ड आई चक्र जो आपने बताया, यानी जिसको आपने बोला आज्ञा सबसे चक्र। ज्यादा क्या इम्बैलेंस आज्ञा रहता है, चक्र। तो आज्ञा चक्र उसके हो बाद गया। ये उसके हृदय बाद चक्र। हृदय चक्र भी ऑलमोस्ट उतना ही इम्बैलेंस आजकल रहने लग गया है। आजकल ये धन संपत्ति वाला भी कोई चक्र होगा जो इम्बैलेंस धन रहता होगा। संपत्ति वाला चक्र हमारा होता है सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र जिसको मणिपुर चक्र। कहते हैं। वो आजकल बहुत इम्बैलेंस रहने लग गया है, बिकॉज ये एक फायर एलिमेंट होता है बॉडी का। अच्छा। मणिपुर चक्र इज डिपेंडिंग अपॉन द फायर एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो वो क्या होता है, वो करियर से रिलेटेड होता है। करियर अगर वो फायर ज़्यादा आपकी बॉडी में होगी चक्र से रिलेटेड, तो होगा क्या, आपका ये आग लगती चली जाएगी। आग लगती चली जाएगी मतलब करियर में ज़्यादा फायर, ज़्यादा फोकस कर रहे, पैसा कमाने पे ज़्यादा जोर दे रहे, कैसे भी आना चाहिए पैसा। अच्छा। है ना, वो जो आप तरीका अपना रहे हैं उससे हट के आप थोड़ा काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल या किसी के पास काम ही नहीं है तो वो कम है फायर, है ना, या कोई करना ही नहीं चाहता, एक ही काम कर रहा है, वो खुश है। तो फायर एलिमेंट जब इम्बैलेंस होता है तो हमारे करियर पे, कैश फ्लो पे फर्क पड़ता है। अच्छा, हाँ, तो ये दोनों होता है कि आपने कहा कि एक तो एकदम पीछे ही पड़ जाता है पैसे कमाने में, भाग रहा है, हाँ, तो ये इम्बैलेंस है ना। देखो और इम्बैलेंस दूसरा है क्या, कि किसी के पास आता ही नहीं है। आता ही नहीं। इम्बैलेंसमेंट का मतलब ही यही हुआ ना, या तो आपके पास है या तो नहीं है, या ज़्यादा है या कम है ना। बैलेंस का मतलब होता है थोड़ा है, थोड़ी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी लाइफ तो बैलेंस होनी चाहिए ना, किसी चीज़ की अधिकता भी ठीक नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादा फायर जला देती है। तो ये मणिपुर चक्र अगर असंतुलित हो तो ये दोनों स्थितियां पैदा हो जाती हैं, या दोनों तो वो स्थिति खूब पैदा- भागेगा, यस, या फिर हाथ पे हाथ धरा बैठा रह जाएगा, हाँ, काम ही नहीं करेगा, पैसे मतलब वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, चाहे आप उसके पास ज़्यादा हो या कम हो। अच्छा, तो ये सब ठीक कैसे होगा, इस पे हम बात करेंगे। आपने 4 की चर्चा तो कर दी, अब बाकी बचे 3। ये कौन कौन से हैं? एक तो सहस्त्रार भी है, हम तो चूंकि सिलसिलेवार नहीं कह रहे, हाँ। वो जहाँ जहाँ से ध्यान आया कि कौन सा रहता है उसकी बातें हो रही हैं। अब सेक्रल चक्र जो नाभि के 2 इंच नीचे होता है, ठीक है, ये हमारी बॉडी का वाटर एलिमेंट होता है। वाटर एलिमेंट जब इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें बहुत सारी डिसफंक्शनिंग्स होती हैं। पहली बात तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर वुमेन में देखा जाए तो कंसीविंग रिलेटेड इश्यूज हो जाता है, और ये पीसीओडी जैसी चीज़ें होने लग जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल मैन में लो हो जाता है। फिजिकल रिलेशनशिप लोगों के अच्छे नहीं चलते हैं, कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें वाटर एलिमेंट से रिलेटेड, छोटी आंत बड़ी आंत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर रिटेंशन की बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है ना, और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब फिजिकल डिसफंक्शनिंग हो गई। ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो आदमी का और मतलब एक ह्यूमन बीइंग का खराब हो जाता है। अच्छा। कि अगर मैं वुमेन हूँ तो अरे यार क्यों बेकार है औरत की ज़िंदगी, इस टाइप की जो एक फीलिंग आ जाती है। अब जैसे कोई आया मेरे पास, वो कहती है या कहता है कि बेकार है ज़िंदगी, मेरा कोई काम ही नहीं बनता, मेरा कुछ होता ही नहीं है, हर चीज़ में रुकावट आ जाती है, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो जब उसके चक्रा स्कैन करे जाते हैं तो सेक्रल चक्रा उसका इम्बैलेंस ही निकलता है। अच्छा। उसका रीज़न ये होता है कि उसका वो जो चक्र इम्बैलेंस है उसकी वजह से उसके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। वो कुछ करना ही नहीं चाहता, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं। वो काम करने जाता है, उसको लगता है कि होगा ही नहीं, फ़ायदा क्या है। और एक होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ही होता है कि जो हम चीज़ सोच लेते हैं वो हमारे साथ होता है। तो जब आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो होगा ही नहीं। आपने कहा कि चक्रा जब हम स्कैन करते हैं, ये क्या होता है, ये कैसे स्कैन होता है?
चक्रा स्कैनिंग पेंडुलम डाउजिंग का एक टेक्निक है, ठीक है। उसको उससे हम मतलब ये तो एक इट इज़ अ काइंड ऑफ सिद्धि टाइप्स, तो वो हम चक्र स्कैन करना जानते हैं। मतलब एक पेंडुलम होता है भी मेरे पास। पेंडुलम से हम फोटो से या फिर बंदा सामने बैठा है इस टाइप से हम स्कैन करके पता लगा लेते हैं। अच्छा, उसकी हम अगले कार्यक्रम हम उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। चूँकि आपने अभी कहा तो इसलिए मेरा ध्यान गया, और जो लोग सुन रहे हैं आपको उनके मन में आ भी रहा होगा कि कैसे पता चलेगा ये कौन से खराब है। एक तो लक्षण आप बता रही है, लक्षण तो से पता चलेगा। हाँ जी, साइंटिफिक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बस परेशान होते हैं और वो आपके सामने सीट पे आके बैठ जाते हैं, उनको कुछ नहीं पता क्या डिसफंक्शनिंग होती है, इतने परेशान होते हैं, है ना। तो स्कैन करके पता लगाया जाता है। अच्छा। और मुझे जो एक्सपीरियंस है कि 200% वो सच ही निकलता है, उसको भी याद आने लग जाता है, हाँ ये भी है। तो 5 तो आपने बता दिया, बाकी के 2 चक्र और बच गए। एक तो सहस्त्रार चक्र जो मुझे ध्यान आ रहा है, और अब आता है थ्रोट चक्र। अच्छा, ये विशुद्धि चक्र। अच्छा, गले में जो, अच्छा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो होता है हमारा थायराइड ग्लैंड, और ये इस जगह ये उपस्थित होता है। ब्लू कलर का ये चक्र होता है, ठीक है। ये हमारी वाणी को कंट्रोल करता है ना। हम किससे क्या बात करते हैं, कम्युनिकेशन जो हमारा सेगमेंट होता है लाइफ का, उसको कंट्रोल करता है। हमारी जो बात करने की जो क्षमता है वो कितनी इफेक्टिव है। हम अगर बात कर रहे हैं तो हमारी बातों का क्या फ़र्क पड़ रहा है। इंटरव्यू दे रहे हैं, लड़का लड़की बात कर रहे हैं, शादी होनी है आगे, कितने कॉन्फिडेंस से आप बात कर रहे हो कि आप बात कर रहे हो, सामने वाला इम्प्रेस हो रहा है, क्योंकि इसकी हर जगह हमें बहुत ज़रूरत है। हम घर में बड़े हैं या छोटे हैं, अगर हम परिवार में अपनी सलाह दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो हमारी जो वाणी है कितनी इफ़ेक्टिव है। बच्चे को डांट रहे हैं, बच्चा सुन ही नहीं रहा है, एक बात है, कभी कभी ऐसा देखा गया है। क्यों? क्योंकि आपका जो है थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, विशुद्धि चक्र में इन्फेक्टेड है कि आपकी बात को ना तूल ही नहीं दी जा रही है। इस टाइप से चीज़ें होती हैं, ठीक है। और अगर फिजिकल डिसफंक्शनिंग की मैं बात करूँ तो गला खराब रहने जैसी चीज़ें, थायराइड एक एक्सट्रीम लेवल थायराइड हो जाना, है ना, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स, इस टाइप की चीज़ें। और फेस की नसें, फेस की आकृति, फेस में प्रॉब्लम, है ना। अच्छा, उससे होता है। हाँ, उससे होती है अगर वो इम्बैलेंस है तो। यानी आपकी बातें असर नहीं छोड़ेंगी अगर विशुद्धि चक्र आपका संतुलित रहा तो। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग से आप डरोगे। बहुत सारे 8-10 लोग इकट्ठे हो गए तो आप बात नहीं कर पाओगे। अच्छा, और बात करेंगे भी तो असर नहीं होगा। असर नहीं होगा। इंटरव्यू क्रैक करना भूल जाइए आप। अच्छा, है ना। कई लोग बोलते हैं इंटरव्यूज देते हैं, होता नहीं है, मेरा काम ही नहीं होता है, या कि रिटर्न में तो पास हो जाते हैं, रिटर्न में पास, लेकिन वहाँ मौखिक ओरल होता है तो फिर ये विशुद्धि चक्र के इम्बैलेंस होने के साइड इफेक्ट का ही असर होता है। अब सहस्त्रार के बारे में बताइए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सहस्त्रार चक्र के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंडिया में, हमारी कंट्री में, भारत में 95% लोगों का बंद है, सहस्त्रार चक्र जो होता है बैलेंस्ड होता है। अच्छा, बैलेंस्ड होता है, बिल्कुल। रीजन उसका ये है क्योंकि हम लोग बहुत आस्था वाले होते हैं, भगवान में, स्पिरिचुअल एनर्जीज में बहुत ट्रस्ट रखते हैं, और ये हमें, ये वाला जो चक्र होता है हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है। ये खुलता है तो जुड़ता है, इसलिए हमने कहा कि बंद रहता है क्या? ये खुलता है ये हमारा बैलेंस्ड होता है। अच्छा, बैलेंस्ड होता है। हम कहीं ना कहीं प्रभु से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे हम घंटी बजा के पूजा करें ना करें। इंडिया में सबको आस्था होती है। जो ये बोलेगा ना मैं तो पूजा पाठ नहीं करता, वो भी कहीं ना कहीं करता है अंदर से, वो दिल में भगवान को मानता जरूर है, उसके हृदय में प्रभु रहते हैं। यस। तो इसलिए ये चक्रा बैलेंस ऑलमोस्ट होता है, और जिनका बाय चांस नहीं होता है वो अमानवीय हरकतों में पड़ जाते हैं। अच्छा, राक्षसी अमानवीय हरकत में बहुत सारी ऐसी वर्स्ट चीजें आती हैं, ठीक है, जो ये रेप जैसी चीजें, बच्चों के साथ कुकर्म, है ना, बहुत सारी चीजें, अमानवीय तरीके से हत्याएं कर देना, है ना, इस टाइप की जो चीजें ये लोग करते हैं, वो उनका ये जो क्राउन चक्र है वो इम्बैलेंस ही पाया जाता है। सब अमानवीय कार्य करते हैं, अमानवीय हरकत। अच्छा, तब तो इसका जैसे कई घरों में हमने देखा होगा, मतलब बहुत ही वर्स्ट है ये चीज़ें, बहन भाइयों में रिलेशनशिप, बाप बेटी में, इस टाइप की चीज़ें देखी गई हैं कई जगह। तो ये अमानवीय हरकत है, असंस्कारी हरकत, असामाजिक हरकत, ये हो जाता है, ये हो जाता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है फिर, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। और दूसरा और इसमें ये भी होता है कि जब ये इम्बैलेंस होता है, ये बैलेंस भी हो और इम्बैलेंस भी हो, तो इसके बहुत सारे चीज़ें होते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको प्रभु की कृपा किसी भी तरीके से प्राप्त हो रही है। लोग बोलते हैं कि हमारे माँ बाप के कर्म है ना, तो वो उनसे भी ये चीज़ चक्र जो है रिलेट करता है। कभी कभी जब ये इम्बैलेंस होता है तो आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे अपने अलावा। देखो, आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके अगर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते तो वो भी अमानवीय ही हरकत है, क्योंकि इंसान को इंसान के ऊपर विश्वास करना चाहिए, ये समाज कहता है। एक लेवल पे करना चाहिए। अब बहुत ही दुष्ट है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जांचता परखता आदमी इंटरनली है। आपने सोच ही लिया, आप विश्वास ही नहीं करोगे, तो ये अविश्वास की जो भावना है वो भी ये इसी चक्र से अच्छा। और धीरे धीरे फिर ऐसी स्थिति आती होगी कि वो खुद पे विश्वास नहीं करता होगा। बिल्कुल, मतलब अविश्वास करने की भाव, अविश्वास, ये बहुत सोता भी है। एक ऐसा भी डिसफंक्शनिंग होती है कि आदमी बहुत सोता है। जी जी जी। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें ये सब आप बता रही हैं। एक पूरे एपिसोड में सबको समेटना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस कड़ी में आप किसी एक चक्र के बारे में अभी आप बात करें, फिर आगे हम लोग अगली बार बात करेंगे कि वो जो सबसे महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि मणिपुर चक्र के बारे में, जो कि आजकल रुपये पैसे की बड़ी दिक्कत रहती है लोगों की, लोग लिख करके भेजते भी हैं, वो अगर असंतुलित हो गया हो तो फिर वो कैसे संतुलित होगा? देखिए, मणिपुर चक्र का असंतुलन होना हमारे बहुत पुराने टाइम से हमने सुना भी है। हमारे घर में अगर दादी दादा के मुंह से अगर हमने सुना हो कि नाभ उखड़ गई है, अच्छा, एक नाभि का एक पॉइंट होता है वो जो मतलब इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो कई लोग घर में ऐसे लिटा के नाभि में उंगली ऐसे डाल के ठीक कर देते हैं। अच्छा, नाभ उखड़ जाना, अच्छा, धरन भी कहते हैं हाँ, उसको नाड़ा बैठाना भी कहते हैं। हाँ, तो अलग अलग अच्छा, लग रहा है। हाँ, वो कहते हैं कि इससे वो लोगों का पेट खराब हो जाता है। यस, पेट भी खराब हो जाता है और भी बहुत सारे डिसफंक्शनिंग आ जाते हैं, जिसमें कि ये पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी गई है। और इसके जो ज़्यादा फिजिकल डिसफंक्शनिंग्स हैं वो हैं आपके लीवर, पेंक्रियास से रिलेटेड, शुगर हो जाना, लीवर ठीक से काम ना, आमाशय का ठीक से काम नहीं करना, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाना, ठीक है, ये सारे इसके फिजिकल डिसफंक्शनिंग है। और बाकी फायर एलिमेंट को करियर से अगर जहाँ हम जोड़ते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि नौकरी नहीं मिल रही हो तो नहीं मिलती है। अच्छा, आप अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको नया रास्ता नहीं मिलता, आपके पास बिजनेस का आइडिया तो है, आप उसको कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप में वो फायर ही नहीं है ना। तो इस चीज़ को रिलेट करते हैं हम मणिपुर चक्र से और उसको बैलेंस करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको हम बैलेंस करते हैं ना तो वो रास्ते आपके खुलने लग जाते हैं। अब ये चक्र फिर वो हो जाता है कि हाँ, मैंने उपाय बताया था तो उससे आपका काम बन गया। मैंने क्या किया, आपके लाइफस्टाइल को ठीक कर दिया, ऐसा। अच्छा, तो ये मणिपुर चक्र जो है ये असंतुलित है, इम्बैलेंस्ड है, जो इसका बता रही है। तो ये तो बता रही है कि कुछ पेंडुलम होता है जिससे पता चलता है ये। हाँ, वो स्कैनिंग करने का मेरा टेक्निक है। अच्छा, उस टेक्निक को हम लोग अगली बार हम चाहेंगे आप करके दिखाएं कि लोगों को समझ में आए कि आखिर ऐसा क्या होता है। तो मान लीजिए किसी को पकड़ में आ जाए कि हाँ, इनका तो जो मणिपुर चक्र है एकदम असंतुलित है, इनका पेट संबंधी दिक्कत है, पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा, लीवर के फंक्शन ठीक नहीं है, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तो फिर क्या करे वो आदमी, क्या करना होगा? सबसे बेस्ट जो इसका तरीका है वो कपालभाति प्राणायाम है। कपालभाति, अच्छा। कपालभाति करने से वैसे तो सातों चक्र को रिलीफ मिलता है, लेकिन सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र एक ऐसा चक्र है जो कि सिर्फ और सिर्फ तो नहीं मैं बोलूँगी, बट बहुत पावरफुल तरीके से कपालभाति जो रेगुलर करता है उसका ये चक्र ठीक किया जा सकता है। जैसे नाभि में सरसों का तेल लगाने से ही ठीक किया जा सकता है ना। सिट्रीन एक क्रिस्टल होता है, वो धारण करने से वो ठीक हो सकता है। पीली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने से ये ठीक हो सकता है। अच्छा, ठीक है ना। तो ये सब होता है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि जैसे आजकल जो लोग हीलिंग में करते हैं कि मान लीजिए कि वो तो कपालभाति, ये तो यौगिक क्रिया में उतरेगा, योग साधेगा, मेहनत करेगा, फिर रोज कपालभाति करेगा वो आदमी, तो सबके लिए तो हम देखते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहिए, वो तो करना ही पड़ेगा। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या आपके स्तर पे ऐसा हो सकता है कि जैसे हीलिंग में लोग करते हैं कि ऐसे हाथ रखा और उसका जो चक्र है वो ठीक कर दिया, ऐसा कुछ होता है? ऐसे होते हैं, मतलब प्रोसेस होता है, जिसको बिल्कुल ही टाइम नहीं है वो नहीं कर पाता है ना। नहीं, बहुत लोगों को जानकारी रहती है कई बार,
लेकिन करना पड़ेगा ना। हाँ, तो नहीं करते क्योंकि नहीं है टाइम और वो जज्बा भी नहीं है करने का, तो हाँ फिर तो हीलिंग से ये ठीक किया जा तो सकता है। तो चाहेंगे कोई बाबा मिल जाए, हाथ वाथ रख दें, ठीक हो जाए। हाँ, 21 दिन की ऐसे पूजा पाठ अच्छा। होती है, हीलिंग के प्रोसेस होते हैं, तो वो गारंटी के साथ ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं हो जाता है, मतलब इसमें ऐसा कुछ है। हाँ। और बाकी नहीं तो मान लीजिए कोई करना चाहे इस चक्र पे, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और आप बता दें कि इसको कोई ठीक करना चाहे, तो एक तो हर व्यक्ति घर में कपालभाति करे, सुबह जगे और कपालभाति सीख ले, यस, वो करना शुरू कर दे। दूसरा, सरसों का तेल लगाए नाभि पे ना, नाभि पे सरसों का तेल लगाए। और कोई तेल की, खाली सरसों ही चलेगा? पीला है, पीला है ना, अच्छा पीला है हाँ, इसलिए। हाँ। और क्या करे फिर, और क्या बताया था आपने? मैं कह रही हूँ इसका जो मेन वो है, जो इसको ठीक करने का तरीका है, वो कपालभाति प्राणायाम ही है। इससे होगा? कपालभाति से ये 40 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ आपने कहा कि खान बट पान, उसमें रेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रेगुलर उसको करना है। कहीं एक दिन आपने बोला कि चलो छोड़ दो, तो फिर वो गया। क्योंकि योग साधना है ये, योग साधना है, इसको आप ठीक करेंगे तो तात्पर्य ये है कि अभी हम लोगों ने जो बातें की, चूँकि काफ़ी सब पे बात करें तब तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी जी। इसलिए एक था कि आप चक्रास क्या है लोग जान जाएं, और एकदम स्पष्ट हो गया आपकी बातों से कि चक्रों को ठीक करके, क्योंकि सब तो हमारे भीतर ही है, ठीक कर लेंगे तो इससे भी ठीक हो जाएगा, तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। मैं ये बोल रही हूँ ना, गारंटी के साथ 100% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुंडलिनी से है, हो जाएगा। अब सिम एग्जाम्पल है, किसी को ये वहम रहता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, ठीक है। आप ज्योतिष ये कहते हैं कि अगर जब कोई किसी के ऊपर जादू टूना करते हैं, हमें कोने में चौराहों पे हम देखते हैं कि सिंदूर और नींबू पड़ा है ना, और उसके देख के हालत खराब हो गई। क्यों? क्या होता है, वो मंगल का जो कलर है वो सिंदूर है, नींबू केतु है, तो मंगल और केतु को खराब कर दिया कुछ ऐसा करके। मतलब तो किसी की कुंडली में मंगल और केतु खराब हो गए तो उसके ब्रेन में प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो उसको भूत प्रेत भी दिखेंगे, ठीक है, उसके साथ चीज़ें खराब होगी, क्योंकि हमारे माइंड से सारा कुछ ड्राइव हो रहा है। हम चीज़ों को ना अपने आप खराब कर लेंगे। हम ये देखेंगे कि वो ग्लास हिल रहा है, कोई इधर से गया है, या मेरा काम खराब चल रहा है ना, पता नहीं अचानक क्या हो गया है, पैसे नहीं आ रहे हैं, ये सब हमारे माइंड से ड्राइव हो रहा है, क्योंकि हमारी नेगेटिव अप्रोच हो गई है चीज़ों को देखने की। अब मैं कहती हूँ कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है कि हमारे पर किसी ने कुछ कर दिया, तो डेफिनेटली जब उसके चक्रा में स्कैन करती हूँ तो कम से कम 5 से 5 चक्रा उसके इम्बैलेंस पाते हैं मुझे। बिल्कुल। तो अब वो चक्रों को हमने ठीक किया, स्मजिंग किया, बंदा ठीक, सारी परेशानियां अपने आप। हाँ सही कहा आपने, किसी ने कुछ चौराहे पे कुछ फेंक दिया है, मतलब ऐसे हर किसी का देखने का तरीका है। अब किसी ने देखा, वो देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। बिल्कुल। और फिर उसको लगने लगा जब से मैंने वो देखा है ना, तब से मेरी जिंदगी झंड हो गई है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कुछ लोग रास्ते से जा रहे हैं, रस्सी छोटी सी पड़ी है, उसको जब लांघ जाते हैं उससे सुन के हालत उसके बाद तो खराब हो जाती है कि लगता तो है ये सब हमारे माइंड से ड्राइव हो रहा है। अगर आपने बोला ना अरे कुछ नहीं है ऐसा, तो कुछ नहीं होगा डेफिनेटली। तो ये सब आपके भीतर है, तात्पर्य है कि उसको आप अगर संतुलित कर दें तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी होता है, अब हम जैसे लोगों की जरूरत क्यों पड़ जाती है, क्योंकि जब जिसका ना ऑरा खराब हो गया है, 5 चक्र आपके इम्बैलेंस हो गए हैं, तो आपकी सोचने समझने की बुद्धिमत्ता की जो क्षमता है वो खराब हो गई है, छिड़ गई है, तो आप वो उस चीज को ना पॉजिटिवली नहीं कर पा रहे हो। हाँ, कोई कितना भी कुछ कहे कुछ। हाँ, आप जैसे गाइडेंस दे दी, मैंने गाइडेंस दे दी, तो आपको समझ आ जाएगा, धीरे धीरे चीजें ठीक होने शुरू होगी, तो फिर आप खुद ही जोर पकड़ोगे, खुद ही आप में शक्ति आएगी कि आप अपने आप को ठीक रखो। अच्छा, ये बातें रहती है, आसान भी है समझने वालों के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये परमानेंट है। मतलब इसके बाद अगर आपने ये टेक्निक सीख ली तो उसके बाद लाइफ में ना आपको फिर वही बात है कि छोटी छोटी बातों से आप जाना नहीं पड़ेगा। छोटी छोटी बातों से आप ये नींबू मिर्च देख करके परेशान नहीं होंगे। चौराहे पे नींबू मिर्च फिर आपको परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल, इतनी मजबूती आपके भीतर है। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, और हम चाहेंगे कि इस कड़ी को हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे, उसमें आप थोड़ा करके बताएंगे कि कैसे स्कैन किया जाता है, और बाकी अन्य जो चक्राज हैं, जो सबसे पहला आपने कहा कि सबसे ज़्यादा लोग परेशान है आज्ञा चक्र, थर्ड आई, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। जय सिया राम।